राधे राधे सभी को। श्री कृष्ण की 90 लीलाएं जिनका वर्णन आने वाले 90 दिनों तक हम करने वाले हैं। 12 लीलाओं का वर्णन हम आपके समक्ष कर चुके हैं। आज हमें जाननी है लीला नंबर 13, जिसका नाम है ब्रह्मा द्वारा बछड़े और बालकों का अपहरण। ब्रह्मा क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं जो श्री कृष्ण के बछड़े थे, गोकुल निवासियों के बच्चों के जो बछड़े थे और जितने भी कृष्ण के मित्र थे। जैसे कि अघासुर का वध हुआ था, आपने देखा था कि गंगा के किनारे यमुना के तट पर सभी बच्चे बैठे हुए हैं, सब अपना भोजन कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और उनके सभी बछड़े इधर उधर चढ़ने के लिए निकल गए हैं। यहाँ पे हमने अपनी लास्ट लीला को एंड किया था, तो उसी के आगे अब ये लीला शुरू होती है। क्या हुआ, श्री कृष्ण के सभी मित्र और कृष्ण खुद भी बहुत ही मौज मस्ती कर रहे हैं, कलेवा कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो उनके जो उनके बछड़े थे वो इधर उधर निकल जाते हैं चरने के लिए। जब वो निकल गए चरने के लिए, उन्होंने खा पी लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद सोचते हैं कि यार बछड़े तो अभी तक वापस नहीं आए, बछड़े कहाँ चले गए। सब लोग चिंतित हो जाते हैं कि अगर बछड़े नहीं मिले तो इनकी तो मैया पागल हो जाएगी, गायें पागल हो जाएंगी सारी, जैसे ही गोकुल पहुंचेंगे तो बछड़े तो मिलने जरूरी हैं। तो कृष्ण बोलते हैं अपने मित्रों को कि तुम सब यहीं रुको, तुम सब थक गए हो, मैं जाके देख के आता हूँ जंगल में कि बछड़े कहाँ चले गए। तो कृष्ण के जो मित्र थे वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम जाके देख के आओ। कृष्ण चले जाते हैं देखने के लिए, हर जगह ढूंढते हैं, गुफाओं में ढूंढते हैं, पहाड़ों पे ढूंढते हैं, है ना, और गोवर्धन पर्वत पे जाके ढूंढते, कहीं भी बछड़े नहीं मिलते हैं। हर जगह वो ढूंढ चुके होते हैं लेकिन बछड़े उनको कहीं भी नहीं मिले। तो जैसे ही वो वापस आते हैं थक के कि बछड़े नहीं मिल रहे हैं कहीं भी, जैसे ही वो वापस आए, आने के बाद देखा उन्होंने कि यमुना के तट पर उन्हें उनके मित्र भी अब नहीं मिलते हैं। मतलब बछड़ों के साथ साथ अब उन्होंने अपने मित्रों को भी खो दिया है। अब कृष्ण सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई असुरी प्रभाव भी मुझे नहीं लग रहा कि किसी असुर ने ऐसा किया हो, क्योंकि वो तो उन्हें स्मरण हो जाता, पता चल जाता। अब वो नहीं समझ पा रहे हैं और थोड़ा सा भय भी उनको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, मेरे मित्र और सभी बछड़े गायब हो गए, कहाँ चले गए। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, दिव्य दृष्टि से भी ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ होगा उनके साथ। तो फिर कृष्ण को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जो उनके बछड़े हैं और जो उनके मित्र हैं वो ब्रह्मा जी ने किसी दूसरी जगह उनको भेज दिया है। और क्यों ऐसा उन्होंने क्यों किया, अब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ऐसा उन्होंने इसलिए किया, जब उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी हमेशा आंख बंद करके रहते हैं ना, और बोला जाता है कि जैसे एक क्षण उनका जब होता है, जब हमारे 365 दिन बीत जाते हैं, एक वर्ष बीत जाता है, तब उनका एक क्षण होता है। एक क्षण इतना होता है कि पूरा हमारा एक साल बीत जाए, इतने बराबर उनका एक क्षण होता है। तो ब्रह्मा जी जैसे ही उन्होंने अघासुर का वध किया था और अपने ग्वालों को बचाने के लिए, अपने मित्रों को बचाने के लिए, बछड़ों को बचाने के लिए, तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि एक बार मैं भी देखूं, है ना, इनके बछड़ों को और इनके सखाओं को गायब करके कि ये कैसी लीला करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये कौन सी शक्ति आजमाएंगे, ऐसा वैसा। तो ये सारे वाक्य कृष्ण को समझ में आ गए कि ब्रह्मा ने ये किया है। ठीक है, अब कृष्ण ये सोच रहे हैं कि ब्रह्मा से तो वापस लाना असंभव है, अब तो वो ध्यान में चले गए। ठीक है, मतलब अब उन्होंने पलक झपक ली, और झपकने का मतलब है कि अब वो एक साल बाद ही उनका एक क्षण होगा, तब वो अपनी पलक खोलेंगे, जैसे हम बार बार करते हैं ना, ऐसे में ब्रह्मा जी का एक साल जब हमारा होता है, द्वापर युग का जब एक साल होता है, एक वर्ष होता है, तब उनकी एक पलक झलकती है। समझ रहे हो, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। तो अब कृष्ण बहुत चिंतित है, क्या करे कैसे करे समझ नहीं आ रहा। अगर ये बच्चे अपने घर नहीं पहुंचे तो इनके माँ बाप तो इनके विरह में ही मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। अगर बछड़े घर नहीं पहुंचे तो इनकी मैया जो जितनी भी गैया हैं वो भी सब मर जाएंगी इनके वियोग में। तो अब क्या किया जाए। तो श्री कृष्ण अपना दिमाग लगाते हैं कि जितने भी बछड़े हैं, जितने भी उनके मित्र हैं, है ना, हजारों, कई हजार बछड़े और कई हजार जो उनके मित्र थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं, सबके अंदर मैं विस्तृत हो जाता हूँ। तो इतने सारे अंश जो हैं वो कृष्ण के ही बन गए, जितने भी रूप थे, जितने भी स्वरूप थे उनके दोस्तों के, मतलब सबका रूप उन्होंने ले लिया। अब ऐसा कैसे संभव है, आप जानते ही हो, बोला जाता है कि नारायण भगवान, कृष्ण भगवान हर एक मनुष्य के अंश में है, हर एक मनुष्य के अंदर है। सिर्फ मनुष्य नहीं, हर एक जीवित और निर्जीव, हर एक वस्तु के अंदर भगवान विराजमान है। जीव और जीवित और निर्जीव, इनमें क्या मतलब है, देखो मैं आपको बताती हूँ। भगवान हर जगह
प्रेजेंट है। हम बोलेंगे कि ये एक बैंगल है, इसके अंदर भी क्या भगवान है? जी हाँ बिल्कुल है। ये ईयरिंग है, इसके अंदर भी भगवान है क्या? जी हाँ बिल्कुल। मतलब भगवान हर जगह विराजमान है। बोला जाता है जैसे कि ऊष्मा और अग्नि, ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही किसके? ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही किसके? अरे यार, तो कोई भी वस्तु जीवित हो या निर्जीव हो, सभी भगवान के अंश है। इसीलिए उन्होंने सबका रूप धारण कर लिया और सब लोग अपने घर पे जैसे पहले जाते थे उसी तरीके से पहुंच जाते हैं। सभी बछड़े भी अपनी मैयाओं के पास, गैयाओं के पास पहुंच जाते हैं, और जितने बच्चे थे गोकुल निवासी जो भी उनके मित्र थे वो भी अपनी मैयाओं के पास पहुंच जाते हैं। अब ये समझ नहीं आता, जैसे ही वो सब मतलब कृष्ण भगवान जाते हैं बांसुरी बजाते हुए, जिस तरीके से वो लेके गए थे सबको, ऐसे ही वापस आते हैं लेके, तो बांसुरी की आवाज सुन के सबकी मैया बाहर आ जाती है, अपने अपने पुत्र को अंदर ले जाती है, और उनका मतलब इतना प्रेम उमड़ रहा है। अब इतना प्रेम उमड़ रहा है क्यों? क्योंकि वो सब कृष्ण के स्वरूप हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले जो गोकुल निवासी थे, जितनी भी गोकुल की गैया थी, जितने भी गोकुल निवासी थे, जितनी भी मैया थी, जितनी भी गोपियां थी, उनका जो प्रेम अपने बच्चों के लिए उमड़ता था, उससे ज्यादा प्रेम उनका कृष्ण के लिए उमड़ता था। ये ऑटोमेटिक था वृंदावन वासियों के लिए। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, जितना प्रेम उनका कृष्ण के लिए उमड़ता था, उतना ही प्रेम अब अपने बच्चों के लिए भी उमड़ रहा है। वही फीलिंग उनको अपने बच्चों के लिए आ रही है। क्यों? क्योंकि उन सब में किसका वास है? कृष्ण का वास है। वो किसके अंश है? कृष्ण के अंश है। इसीलिए उनको इतना प्रेम आ रहा है। समझ रहे हैं आप? अब इसके बाद क्या वाक्य होता है कि सभी मैया अपने बच्चों को दूध पिला रही है, तो कहा गया है कि इस लीला में कृष्ण ने यशोदा मैया के साथ साथ जितनी भी वहाँ पे वृद्ध गोपियाँ थी, जिनके बच्चे थे, उनको भी अपना दूध पिलाने का उनको भी अपना दूध पिलाने का सौभाग्य प्रदान करवाया श्री कृष्ण ने। अब रह जाती हैं गैया। गैयाओं के पास उनके बछड़े जाते हैं तो वो बहुत प्रफुल्लित हो रही है, जैसे पहले अपने बच्चों को चाटती थी उसी तरीके से बच्चों को चाट रही है ना। तो मतलब उनमें भी कृष्ण वाला भाव आ रहा है, जैसा कृष्ण के लिए उनके लिए भाव आता था, अब अपने बच्चों के लिए भी वही भाव आ रहा है, क्योंकि वो कृष्ण ही तो है, कृष्ण के ही तो रूप है वो सब, है ना। जो असली थे वो तो ब्रह्मा जी ने कहीं सुला दिए थे कि अब देखें कृष्ण क्या करेंगे। एक बार क्या होता है, श्री कृष्ण और उनके जितने भी मित्र थे वो बछड़े को ले जाते हैं, बछड़ों को ले जाते हैं चराने के लिए, जैसे हमेशा लेके जाते थे जंगल में। तो अब क्या हुआ कि जो गिरिराज पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है, उसके ऊपर तो गैया चढ़ती थी, उनके माँ बाप लेके जाते थे, और बच्चे लेके जाते थे बछड़ों को, जो कि गोवर्धन पर्वत के नीचे चढ़ते थे। अब क्या हुआ, एक मैया ने, गैया क्या है ऊपर चढ़ रही है और बछड़े नीचे चढ़ रहे हैं, पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन गाय ऊपर से देख रही है कि मेरा बछड़ा नीचे है, अभी वो बड़ा हो गया है, घास खा के भी वो अपना पेट लालन पोषण कर लेगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर से देखती है तो उसको लगता है कि नहीं मुझे दूध पिलाना है, मतलब उसके अंदर ऐसा वात्सल्य भाव उत्पन्न हो रहा है। और एक गैया के अंदर नहीं, सबके अंदर। अब क्या हुआ, एक ऊपर से कूद गए, उसने ये नहीं देखा पत्थर है, पर्वत है, और कितनी ऊंचाई है गोवर्धन पर्वत की, वो ऊपर से ही कूद गए, उसे चोटिल होने का भी डर नहीं हुआ, नीचे कूद के जो उसका बछड़ा था उसको दूध पिला रही है। ऐसे ही सभी गैया ऊपर से आ गई, नीचे आ गई सारी, उनको जो ग्वाले चराने के लिए गए थे वो रोक भी रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रही हैं, सीधा आके नीचे रुकती हैं गोवर्धन पर्वत के, और अभी सब अपने बछड़ों को दूध पिलाने लगती है। क्यों? क्योंकि बछड़े किसका रूप है? कृष्ण का रूप है, अभी उनके अंदर कृष्ण है। इसीलिए गैयाओं में पहले कभी वो भाव नहीं आ रहा जो अब आ रहा है, जो वो ऊपर से सीधा कूद जा रही हैं, ये वाला भाव अभी उनके अंदर है। अब जो ग्वाले थे जो ऊपर चरा रहे थे, उनको गुस्सा आया कि कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो बछड़ों को अच्छे से चरा नहीं रहे होंगे, इसलिए उनकी मैया आई हैं उनको दूध पिलाने के लिए। गुस्से में तिल मिलाते हुए ऊपर से आते हैं, गोवर्धन पर्वत से नीचे उतर के आते हैं, वो देखते हैं कि उनके बच्चे तो अच्छे से गैया बछड़ों को चरा रहे हैं, तो फिर तो उनके मन में प्रेम वाला भाव उत्पन्न होता है अपने पुत्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि ये तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर ये गैया क्यों आई है, ऐसा इनके अंदर क्या भाव है भाई, ये है ना।
चलिए ये वाक्य फिर खत्म हुआ। अब बलदाव को शक हो गया। बलदाव बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात है, या तो इन बछड़ों के अंदर देवता निवास कर रहे हैं या कोई ब्राह्मण निवास कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब गैयाओं का इतना वात्सल्य प्रेम हो रहा है कि वो सीधा नीचे आ जा रही हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। तो बलदाव पूछते हैं कृष्ण से कि तुम सच सच बताओ कि इसके पीछे क्या कथन है, क्या लीला है तुम्हारी। मैं तो सोच रहा हूँ कि देवताओं का निवास है, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि देवताओं का भी अगर होता निवास इनके अंदर तो भी ऐसा कुछ होता ही नहीं। इतना इतना वात्सल्य प्रेम इन गैयाओं का और गोकुल की मैयाओं का अपने पुत्रों के लिए कभी उत्पन्न होता ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ है, तुम मुझे सच सच बताओ। अब बलदाव के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद श्री कृष्ण ने उनको सारे कथन बताए, सब चीजें बताई। अब ब्रह्मा जी का एक क्षण पूरा हुआ और उन्होंने अपनी पलक खोली, और जैसे ही खोली तो वो आश्चर्यचकित रह गई ये देखकर कि कृष्ण के पास अभी भी वही ग्वाले हैं, वही उनके मित्र हैं, वही बछड़े हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या मेरी शक्ति कम पड़ गई? क्या मेरे पास से जो मैंने उनके ऊपर मंत्र डाल के उनको सुला दिया था, क्या वो टूट गया है? ये सारी चीजें वो सोचते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन जब उनको पता चलता है कि वो सभी विष्णु का ही रूप है, जो भी बच्चे उनके साथ हैं, जो भी बछड़े उनके साथ हैं, वो सब स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप है, तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। और उनके सामने, ब्रह्मा जी के सामने, सभी कृष्ण के जो वो रूप थे वो सभी उनके सामने खड़े हो जाते हैं, जिनकी 4 भुजाएं थी, विशालकाय उनका शरीर था। इस तरीके से ब्रह्मा जी के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं भाई, ब्रह्मा जी को समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस चीज का रिएक्ट करूं, क्योंकि मैंने ये मान के चलो कि मैं बहुत ही रिस्क ले रहा था हूँ ये काम करते हुए। जब उन्होंने किया था ये काम तब भी उन्हें लग रहा था कि मैं देखना तो चाहता हूँ श्री कृष्ण की लीला है, लेकिन ये बहुत ही रिस्की है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, है ना। अब 1 साल बीत गया है, अब 1 साल बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। इसीलिए लास्ट लीला में हमने यही बताया था कि बच्चों ने अपने घर पे जाके 1 साल तक कुछ भी वर्णन नहीं किया था। 1 साल तक वो गुम थे, उन्होंने बताया ही नहीं था कि कृष्ण ने अघासुर का वध किया है। 1 साल तक उन्होंने अपने घर जाके कुछ भी नहीं बताया था। 1 साल बाद जब वो अपने रूप में आए, जब ब्रह्मा जी ने उनको मुक्त कर दिया, वो अपने रूप में आए, तब जाके उन्होंने अपने घर बताया कि ऐसे ऐसे अघासुर का वध कर दिया है कृष्ण ने। 1 साल बाद पूरे, तब तक वही लीलाएं चलती रही, वैसा ही सब कुछ रहा। कृष्ण के अंश के रूप में सभी ग्वाले और जितने भी उनके कृष्ण के मित्र थे और जितने भी बछड़े थे, उनके रूप में वो गोकुल के अंदर विराजमान रहे, वृंदावन के अंदर विराजमान रहे। अगर आपको ये लीलाएं पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ब्रह्मा जी के सामने 4 भुजाओं वाले विशाल रूप का सारे के सारे भगवान के स्वरूप आ गए हैं। अब ब्रह्मा जी क्षमा याचना कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं और दंडवत प्रणाम कर रहे हैं श्री कृष्ण को। दंडवत प्रणाम का मतलब क्या होता है कि आप डंडे की तरह एकदम सीधे लेट जाओ, सीधे गिर जाओ, तो उसी तरीके से ऊपर से सीधा गिर के वो उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैंने आपकी शक्ति पे थोड़ा संदेह किया, या फिर मैंने देखा कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकलोगे, इस परिस्थिति का आप कैसे सामना करोगे, इस वजह से मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। इस तरीके से श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी ने बोला और वो लुप्त हो गए। इसी के साथ लीला नंबर 13 का भी समापन हम करते हैं। जल्दी ही हम लीला नंबर 14 में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी कृष्ण के चरित्र के बारे में, कृष्ण के बारे में पता चल सके। राधे राधे।